नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हम इनसे जानते हैं बड़ौदा उपचुनाव और राज्य की राजनीति पर। हुड्डा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जल्दी ही हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव होना है, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, कांग्रेस जीतेगी। चुनाव नजदीक आ गया, लेकिन अभी उम्मीदवार की घोषणा आपने नहीं की है। उम्मीदवार की हो जाएगी, 16 तारीख जो है लास्ट डेट है जी, उससे पहले हो जाएगी। किसी भी पार्टी ने नहीं किया, हम कर देंगे। अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है हरियाणा में, और केंद्र ने जो 3 कृषि कानून पारित किए हैं, क्या इस आंदोलन का बड़ौदा उपचुनाव पर कोई असर देखते हैं आप? पूरा असर देखें पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों जो कानून हैं किसान विरोधी हैं जी, और किसान को बर्बादी की तरफ धकेलने का काम करेंगे जी। और इसी वास्ते हमारी मांग है चौथा कानून और लेके आए, जहाँ ये प्रावधान हो कि एमएसपी से कम कोई ना खरीद के, जो खरीदे उसको सजा का प्रावधान। जी, ये आपने मांग की थी कि एक चौथा अध्यादेश और आना चाहिए, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर कोई कम पे खरीद करता है तो उसका दंड का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार तो आपकी इस मांग को सुन ही नहीं रही है। सुनना पड़ेगा, किसान की आवाज है। और जो हमने तो पहले ही कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का 2007 में कर दिया था, 9 अगस्त 2007 में जी। आज भी लागू है जी। आज जो ये लेके आए हैं, ये हरियाणा में लागू नहीं हो सकता जब तक ये हमारा पहला है जो नियम है, इनको खत्म नहीं करेंगे तो कैसे लागू करेंगे जी। ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, तो आज भी लागू है जी। तो हम तो किसान की लड़ाई लड़ेंगे। तो बीजेपी ये कह रही है कि जो काम 47 साल में नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। हम लगातार 2 बार सत्ता में आए, बड़ौदा से बीजेपी कभी जीती नहीं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हम बड़ौदा से जीत के दिखाएंगे। दावा करने में क्या जाता है जी, और वो क्या कहे, लेकिन कांग्रेस जीतेगी। उनके दावे के पीछे उनका तर्क ये है कि हमने करोड़ों रुपए बड़ौदा के विकास के लिए खर्च किए हैं, जबकि हुड्डा साहब की सरकार 10 साल लगातार रही और बड़ौदा हमेशा उपेक्षित रहा। कभी उपेक्षित नहीं रहा, बड़ौदा में खूब विकास हुआ जी। बल्कि जो बड़ौदा के साथ जैसे रेलवे कोच फैक्ट्री थी जी, वो इनकी सरकार आने के बाद चलेगी, जब लाखों लोगों को रोजगार मिलना था, लाखों बच्चों को जी। वो चला गया। महिला यूनिवर्सिटी वहाँ बनी है, मेडिकल कॉलेज वहाँ बना है जी। और आप मेरे पास पूरी फहरिस्त है, कितने प्लॉट दिए 100 गज के, कितने वो हुए हैं, हर गांव में काम हुआ है जी। तो अब उनको क्या 6 साल का, इनकी तो घोषणा है, काम तो कोई हुआ नहीं इनका। और इनको यही है, वो 6 साल में उन्होंने बहुत काम कर दिया और हमने नहीं किया। तो मैं कह चुका हूँ, वो भी पर्चा भर दे, मैं भी पर्चा भर दे, फैसला कर लेंगे बड़ौदा के लोगों को, जो होगा देखा जाएगा। तो ये बड़ौदा तो आपके असर वाला क्षेत्र है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे के बड़ौदा से क्यों चुनाव लड़े? जो कह रहे हैं ना, काम पे हमने तो बहुत काम कर दिया जी, जी। किया कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि 1 और 1 मिलके 11 होते हैं। उनका तर्क ये है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस 5000 कुछ वोटों से जीती थी, जबकि बीजेपी को 32,000 और जो जेजेपी को 30,000 के आसपास मिले थे, और दोनों को वोट मिला के कांग्रेस से ऊपर चला जाता है। यही शायद उनकी जीत का दावा होगा। इसको कैसे देखते हैं? उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ जी, उसको, उस जेजेपी को उस लोकसभा में बड़ौदा से कितनी वोट मिली थी ये देख लो जी। 1000 1500 होंगी, 2000 होंगी, 4000 होंगी, मिलो 5000। तो आपका मुख्य मुकाबला किस पार्टी के साथ है? इनेलो के साथ है, बीजेपी के साथ है? जो भी दूसरे नंबर पे आएगी जी। तो उम्मीदवार का एक बार फिर पूछ लेते हैं कि कब तक आपकी तरफ से उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा? हो जाएगा अभी 2-3 दिन में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका ये मानना है कि बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार की तरफ से दावे चाहे जो किए जाएं, लेकिन जीत कांग्रेस उम्मीदवार की ही होगी। पंजाब केसरी के लिए बलवंत अक्षक, चंडीगढ़।